वट सावित्री व्रत के दिन सत्यवान और सावित्री की कथा पढ़ी और लिखी जाती है कि कैसे उसने यमराज से सत्यवान के प्राण वापस लिए। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का मुख्य त्योहार माना जाता है। यह व्रत मुख्यतः ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत की कहानी सत्यवान और सावित्री से जुड़ी है। जो कोई इस कहानी को सुनता है उसके पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। एक समय मध्य देश में अश्वपति नाम का राजा था। उन्होंने संतान के लिए अपनी के साथ सावित्री देवी का व्रत और पूजन किया और पुत्री होने का वर मांगा। इस पूजा के बाद उनके यहाँ सर्वगुण संपन्न कन्या हुई जिसका नाम सावित्री रखा। सावित्री जब विवाह के योग्य हुई तो राजा ने उससे अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महेश ऋषि और नारद जी अश्वपति बोले, तभी सावित्री अपने वर का चयन करने के लिए घर से निकली। नारद जी ने वर के बारे में पूछा तो सावित्री ने बताया कि राजा धूम्रसेन जिनका राज्य हर लिया गया है वो अपने पत्नी और पुत्र के साथ वन में भटक रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को मैंने अपने वर के तौर पर चुन लिया है। नारद जी ने ग्रहों की गणनाओं की करने के कहा कि राजा तुम्हारी पुत्री को सुयोग्य वर को चुना है। सत्यवान पुष्य धर्मात्मा और गुणी है, लेकिन उसमें एक भारी दोष है, वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर उन्होंने अपनी कन्या से दूसरा वर चुनने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि आर्य कन्या एक बार ही अपने वर का चयन करती हैं और मैं सत्यवान का चयन कर चुकी हूँ और किसी को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती हूँ। सावित्री ने कहा, पिताजी अब मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु का समय जान लिया। राजा ने सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया और वन में अपने सास ससुर की सेवा करते हुए रहने लगे। जब सावित्री की शादी को 1 साल की हुई तो उसे नारद जी का वचन परेशान करने लगा। वह उपवास करने लगी और पितरों का पूजन किया। वह रोज की तरह सत्यवान के साथ लकड़ियाँ काटने वन में गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर लकड़ी काटने लगा उसके सिर में पीड़ा होने लगी। वह नीचे आ गया। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का मन डर से कांप रहा था। तभी उसने सामने से यमराज को आते देखा। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चल दिए और सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने कहा कि पत्नी की साथ करता है, इसी में है कि वो अपने पति की छाया की तरह सेवा करे। उसने कहा कि इनके पीछे जाना ही मेरा स्त्री धर्म है। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा, सावित्री से कहा, आगे मत बढ़ो, मैं तुम्हें मुँह मांगा वर दे चुका हूँ। यमराज ने कहा कि अपने पति के प्राणों के अलावा तुम कुछ भी वरदान मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने कहा कि मुझे मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति दे दो। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। फिर यमराज के साथ चल दी। यमराज के समझाने पर बोली कि पति के बिना नारी का जीवन कोई सार्थक नहीं है। पति के साथ जाना ही मेरा कर्तव्य है। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज बोले, कुछ भी वर मांग लो, लेकिन यह विधि का विधान है। इस पर सावित्री ने कहा कि महाराज आप मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दें। इस पर यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। इस पर यमराज ने शिवराज सावित्री से कहा कि अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुँह मांगा वरदान दे चुका हूँ। इस पर सावित्री ने कहा, आपने मुझे वरदान तो दे दिया, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि बिना पति के मैं 100 संतानों की माँ कैसे बनूंगी। मुझे मेरा पति वापस मिलना ही चाहिए। यमराज ने सावित्री की निष्ठा और पति भक्ति से शक्तिपूर्ण वचनों के कारण सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इसके बाद से ही सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई और उसकी परिक्रमा की और उस अपने पति के प्राण वापस आ गए। उसके सास ससुर की आंखें भी आ गईं। यमराज के आशीर्वाद से सावित्री 100 पुत्रों की माँ भी बनी। जैसे सावित्री